वबरकातुह। दोस्तों, फारसी की पहली का आज का ये हमारा छठा सबक है, मस्दर और उनसे फ़िक्रे। इससे पहले के असबाक में हमने मस्दर और उनसे फ़िक्रे के पहले का जो बयान है वो पूरा समाअत कर लिया है। अब हम यहाँ से आगे का सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मस्दर और उनसे फ़िक्रे। मस्दर किसे कहते हैं तो जान लीजिए कि मस्दर वो लफ्ज़ है जिससे दूसरे अल्फाज बनते हैं, जैसे फ़ेल हो गया, शिबे फ़ेल हो गया, ये मस्दर से बनते हैं। मस्दर की अलामत फ़ारसी में लफ्ज़ के आखिर में दन या तन का होना है, जैसा कि तस्हीलुल मसादिर में इसको हम पढ़ते हैं। तो ये जो अल्फाज आ रहे हैं वो कुछ मस्दर हैं और फिर मस्दर से कुछ फ़िक्रे बनाकर इस्तेमाल करेंगे। गुफ्तन। गुफ्तन के माना होते हैं कहना, खानदन यानी पढ़ना, दादन देना, करदन करना, दास्तन रखना। इस्लाम ईस्त। इस्लाम ये है। कलिमा गुफ्तन, कलिमा पढ़ना। नमाज खानदन, नमाज पढ़ना। ज़कात दादन, ज़कात देना। रोज़े माहे रमज़ान दाश्तन, रमज़ान के महीने का रोज़ा रखना। हज्जे खाने काबा करदन, खाने काबा का हज करना। माजी मुतलक के सिगे और उनसे फ़िक्रे। माजी मुतलक किसे कहते हैं तो माजी मुतलक वो फ़ेल है जिससे गुज़रे हुए ज़माने में किसी काम का होना या करना समझा जाए और ये मालूम न हो कि उस ज़माने को हुए थोड़ा ज़माना गुज़रा है या उस काम को हुए थोड़ा ज़माना गुज़रा है या ज़्यादा। गुफ्त। गुफ्त माने उसने कहा। ख्वांद उसने पढ़ा। दाद उसने दिया। कर्द उसने किया। दाश्त उसने रखा। ये सब सिगा वाहिद गायब है। अहमद गुफ्त, अहमद ने कहा। महमूद कुरान मजीद ख्वांद, महमूद ने कुरान मजीद पढ़ा। ऊ कार कर्द उसने काम किया। पिसरे मन रोज़ा दाश्त, मेरे लड़के ने रोज़ा रखा। बिरादरश ज़कात दाद, उसके भाई ने, बिरादरश यानी उसका भाई, तो बिरादरश उसके भाई ने ज़कात दाद, ज़कात दी। अब ये पूरी माजी मुतलक की गर्दान यहाँ आ गई है, जिसमें वाहिद गायब, जमा गायब, वाहिद हाजिर, जमा हाजिर, वाहिद मुतकल्लिम और जमा मुतकल्लिम 6 सिगे जो गर्दान में आते हैं वो बयान हो चुके हैं। तो गुफ्त यानी उसने कहा, सिगा वाहिद गायब है ये। गुफ्तंद उन्होंने कहा, जमा गायब का सिगा है ये। गुफ्ती तूने कहा, ये वाहिद हाजिर का सिगा है। गुफ्तेद तुमने कहा, ये जमा हाजिर का सिगा है। गुफ्तम मैंने कहा, ये वाहिद मुतकल्लिम का सिगा है। गुफ्तेम हमने कहा और ये जमा मुतकल्लिम का सिगा है। आगे आया ऊ गुफ्त, उसने कहा। अब गुफ्त और ऊ गुफ्त का तर्जमा तो एक ही है, लेकिन ऊपर जो गर्दान है उसमें मुनफसिल ज़मीरें नहीं आई हैं और यहाँ पर हर सिगे के साथ उसके लिए
منفصل ضمیر کو بھی استعمال کیا گیا ہے. تو او گفت، یہ او ضمیر منفصل ہے اور گفت کو صیغہ تو ہے مطلب کہا. او گفت اس نے کہا. اب آہا یہ بھی ضمیر منفصل ہے جو جمع غائب کے لیے استعمال ہوتی ہے. آہا گفتند انہوں نے کہا. تو گفتی تو نے کہا. شما گفتید تم نے کہا. من گفتم میں نے کہا. ما گفتیم ہم نے کہا. احمد وضو کرد احمد نے وضو کیا. مردمان نماز کردند لوگوں نے نماز کی یعنی ادا کی. تو کار کردی تو نے کام کیا. یہ سوالیہ جملہ ہے تو اس میں ہم تھوڑا سوالیہ لہجہ استعمال کر سکتے ہیں یا کرنا چاہیے. تو کار کردی تو نے کام کیا. کردم میں نے کیا. شما سلام کردید تم نے سلام کیا. کردیم ہم نے کیا. تو قرآن مجید تو قرآن خواندی تو نے قرآن پڑھا. خواندم میں نے پڑھا. شما نماز خواندید تم نے نماز پڑھی. خواندیم ہم نے پڑھی. زنان سورہ یاسین خواندند عورتوں نے سورہ یاسین پڑھی. احمد نامہ ام خواند احمد نے میرا خط پڑھا. نامہ ام کے معنی میرا خط. احمد نامہ ام خواند احمد نے میرا خط پڑھا. تو دوستوں فارسی کی پہلی کا یہ ہمارا چھٹا سبق ہو گیا. اب انشاءاللہ تعالی 7ویں سبق میں ہم آگے کا بیان سماعت کریں گے. تو آپ اسے خوب ذہن میں بٹھائیں، یاد کریں اور ترجمہ اپنی کاپیوں پر لکھیں تاکہ خوب ازبر ہو جائے. ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک تھاٹس